नामकरण संस्कार जिनका हो वे यहाँ आ जाए। लाली जी बच्चों को लेकर के किन किन का नामकरण करना है। अभी जो गीत हुआ वो नौजवानों के लिए एक आह्वान है। यह कह सकते हैं कि अगर आज की पढ़ी लिखी जो युवा पीढ़ी है उनके लिए अगर कोई आध्यात्मिक क्षेत्र अगर बहुत सक्रिय है तो वह गायत्री परिवार है, और युवा पीढ़ी के लिए कोई तीर्थ स्थान है तो वह शांति कुंज हरिद्वार है। एक बार जरूर जाए। और गायत्री परिवार की यह प्रक्रिया चाहे पर्यावरण की हो, प्रकृति की हो, ये सारी बातों को करता है वह गायत्री परिवार। तो ऐसी गायत्री परिवार में युवा पीढ़ी का पूरा आह्वान है ताकि उनका मनोयोग और उनकी बुद्धि का पूरा सदुपयोग हो सके। तो आइए, नामकरण के लिए बच्चे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब नामकरण हम उनका करने जा रहे हैं कि आज नामकरण क्यों, संस्कार क्यों कराए जाते हैं। संस्कार के भाव के साथ में नाम हो। आप पहले क्या क्या नाम रखते थे? हाँ, बोले गणराज और क्या राजा राम, रामलाल, लखनलाल, ये सब नाम भगवानों के नाम पे होते थे ना, नारायण। लेकिन आज अगर किसी के बच्चे का नाम अगर रामलाल रख दे तो हंसी का पात्र हो जाएगा क्या? ऐसा लगेगा कि अरे बाप, तो नाम क्या क्या रख लेते, चिंटू, पिंटू, हाँ? और न जाने ऐसे ऐसे नाम रखते कि ऐसा लगता है कि कोई खाने की चीज है कि क्या करने की चीज है भाई, क्या खेलने की चीज है। तो नाम का भी अर्थ निकलना चाहिए और नाम ऐसा होना चाहिए। तो नामकरण संस्कार के लिए यहाँ पर बहन जी पहुंची है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री की। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बसंत पंचमी का दिन है और यहाँ विभिन्न संस्कार संपन्न हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम है। और यहाँ आने की काफ़ी वर्षों से तैयारी थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जब जैसा समय आता है तभी आदमी वहाँ पहुँचता है। इसके पहले हमारे बीच के एक जो परिजन थे, आप सभी जानते हैं, प्रतापपुर के रहने वाले विजेंद्र गौतम जी, वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका बहुत सहयोग रहता था और वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि दीदी आपको जितर्रा चलना है। लेकिन जब तक वो रहे तब तक तो मेरा आना नहीं हुआ, इस बात का मुझे दुख है। और आज मैं यहाँ महेश बिसेन भैया जो हैं, इन्होंने कहा कि आंटी जी वहाँ हमको जाना है, तो आज गुरुदेव की भी ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी व्यवस्था बन गई, तो मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आ गई हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले फिर से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमन वंदन। मेरे जो मंचासीन भाई बंधु हैं इनको भी मेरा नमन, और हमारे बालाघाट शक्तिपीठ के समन्वय पिछोड़ी जो आए हैं इनका भी अभिनंदन वंदन है। और अब यहाँ से हम नामकरण संस्कार के लिए सबसे पहले मेखला बंधन की क्रिया की जाती है। आप अपने हाथ में कलावा ले लीजिए। बच्चों के पिताजी यदि आए होंगे तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गायत्री परिवार का कार्यक्रम ऐसा होता है कि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं वो हमारे प्रेरणाप्रद रहते हैं। हमको प्रेरणा लेनी है उनसे और उसी कार्य को हमको करना है। पूजा तो हम नित्य प्रति करते हैं, पूजा तो ढेर होती है,
लेकिन पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसका दर्शन हमको नहीं मिलता है। ये सिर्फ हमको गायत्री परिवार जो हमारे गुरुजी हैं और माता जी हैं जिन्होंने बताया है, उनके जरिए ही हमको इसकी प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए, मेखला के लिए आप उस कलावे को अपने हाथ में रख लेंगे और हम यहाँ से सूत्र बोल रहे हैं, उस सूत्र को आप दोहराएंगे। बोलिए, ओम स्फूर्तम तत्परम करिष्यामि। इसका मतलब है कि हम शिशु में स्फूर्ति और तत्परता बढ़ाएंगे। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमको नामकरण करना है, बच्चे का नाम रख देना है। भाई साहब ने बताई दिए कि नाम कैसे रखना चाहिए, उस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। फिर उसके बाद में हम ये कलावा जो है उस शिशु के कमर में बांधेंगे। क्यों? हमको उसको स्फूर्तिवान बनाना है। आप सभी जानते हैं कि फौज में जो फौजी रहते हैं तो वो जब उनका बुलावा आता है तो वो फट से अपने कमर में बेल्ट बांधते हैं, कारतूस की पेटी कसते हैं और तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार हमको भी अपने बच्चे को स्फूर्त बनाना है, इसी के लिए ये मेखला बांधी जाती है। तो आइए आप उस मेखला को बांधें। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं। ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधमा तुम जासी गर्भधमा। बांधो, ऊपर से बांधो, ऊपर से बांध दीजिए। अब यहाँ पे हम मधु इसमें मधुप्राशन के लिए हम 1 चम्मच शहद लेते हैं और बच्चे को चटाते हैं। इससे मधु क्या होता है, शिष्टता और शालीनता, मधुरता का व्यवहार आया है ना हमारे बच्चे में। क्योंकि आप देखते हैं यदि कोई बच्चा कर्कश बोलता है तो उसके दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन जो हमेशा मीठी वाणी बोलता है तो उसके बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं। ये बच्चे को हमको शुरू से यदि हम उसको प्रेरणा देंगे तो बराबर वह बच्चा उसका अनुसरण करता है। शहद आ रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा और संस्कार के बारे में बता देती हूँ। हमारे गुरुजी ने जो संस्कार बताए हैं, बच्चा जब माता के गर्भ में आता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत उसके संस्कार होते हैं और ये सारे संस्कार यज्ञ के द्वारा होते हैं, अच्छे वातावरण में होते हैं, इसलिए ये हमको लाभ भी अधिक देते हैं। सबसे पहला संस्कार है जो गर्भोत्सव संस्कार कहलाता है। आज इसका बहुत बड़े रूप में शांति कुंज से आंदोलन के रूप में ये चलाया जा रहा है, क्योंकि आज सभी त्रस्त हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसका निर्माण सही नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे ऐसे क्यों निकल गए, लेकिन हम उस पर चिंतन मनन नहीं करते कि उसमें गलती किसकी है। गलती उसमें सबसे पहले हम माँ बाप की ही है, क्योंकि आजकल लोग धनोपार्जन में इतने लग गए हैं कि बच्चे के पिताजी भी नौकरी करते हैं, माताजी भी नौकरी करते हैं। अब बच्चे को समय दे तो कौन दे? ये बड़े बुजुर्ग घर में हैं तो ठीक है, लेकिन यदि बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो फिर वो बच्चा किसके साथ रहेगा? फिर उसको क्या करते हैं, या तो टीवी ऑन कर देते हैं या उसको मोबाइल दे देते हैं। अब वो बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और फिर हम दोष किसको देते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। तो आइए, शहद आ गया है, इसको 1 चम्मच में ले लेंगे और सूत्र बोलेंगे पहले। हाँ, अभी आप चम्मच में दे दीजिए, वो होगा ना थोड़ा सा, ये चम्मच। माता अपने हाथ में रखेंगी शहद को और हम जो सूत्र बोल रहे हैं वो सूत्र को दोहराएंगे। ओम शिष्टताम शालीनताम वर्धिष्यामि। शिशु में शिष्टता शालीनता की वृद्धि करेंगे, क्योंकि माता ही प्रथम गुरु होती है बच्चे की, है ना। पिता तो सेकेंडरी में आते हैं, लेकिन माता 9 महीने उसको अपने पेट में रखती है, उसका लालन पालन करती है और प्रथम गुरु माता ही कहलाती है। तो आइए अब उसको आप चटाइए शिशु को। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। थोड़ा सा चढ़ा दीजिए बस। चलिए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। आप बच्चे को गोदी में ले लीजिए, जो पिता है बच्चे के, और वो सूर्य के तरफ दिखा के, जिधर सूर्य उगे हैं उसी तरफ मुंह कर लीजिए आप, और ये भावना कर लीजिए कि हम सूर्य को अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, और ये सूत्र बोलिए, ओम तेजस्विताम तेजस्विताम वर्धिष्यामि। वर्धिष्यामि। शिशु की तेजस्विता में वृद्धि करेंगे। सूर्य भगवान क्या होते हैं? एक दिन यदि सूर्य भगवान नहीं निकले तो क्या होता है? अंधकार हाहाकार मच जाएगा, है ना। और सूर्य भगवान ही ऐसे हैं हमारे प्रकृति के कि जो बिना भूले प्रतिदिन अपने समय से आते हैं और अपने समय से जाते हैं। तो इसी प्रकार हम भी यही गुण बच्चे में लाएंगे कि वो हमेशा अपना जो कार्य है वो नियत समय पे करते रहे और उसमें प्रखरता और तेजस्विता की वृद्धि होते रहे। चलिए इसके बाद में भूमि पूजन। माता हाथ में अक्षत पुष्प लेके सूत्र दोहराएंगे। थोड़े से अक्षत पुष्प दे दीजिए। बोलिए ओम सहिष्णु कर्तव्यनिष्ठम विधास्यामि। विधास्यामि। शिशु को सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे। भूमि पर डालिए आप। भूमि का पूजन इसलिए करते हैं, अभी आपको भाई साहब ने भी बताया जब हम यज्ञ के क्रिया में भूमि का पूजन कर रहे थे कि भूमि में सहनशीलता बहुत होती है और उसमें उर्वरता शक्ति भी बहुत होती है। तो हमारे बच्चे में भी सहनशीलता और हम उसको कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे, है ना। अब आप बच्चे को, अब उसको बच्चे को थोड़ा सा पृथ्वी के ऊपर लिटा देंगे, है ना। उसको लिटा दीजिए उसके ऊपर। आप भी लिटा दीजिए। उसको हटाइए, थाली को हटा देना। थाली को हटा दीजिए। ओम महीधो पृथिवी चनैमं यज्ञं मिमिक्षताम पिपरताम नो भरिमभिः। ओम पृथिव्यै नमः। उठा लीजिए। भावना करेंगे धरती माता इस बालक को अपने गोदी में लेकर धन्य बना रही है। और यज्ञ भगवान की जय। चलिए अब नाम घोषणा करते हैं। यहाँ से वो थाली आप ले लीजिए, उसको उसका पट खोल के, अभी खोलेंगे नहीं, यहाँ से पहले हम ये आप नाम ले लीजिए। हाँ, एक एक करके भाई साहब यहाँ से नाम लेंगे तो सबको ही आपको बोलना है चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। दोबारा जब नाम लेंगे तो सबको बोलना है धर्मशील हो, धर्मशील हो। और तीसरी बार जब नाम लेंगे तो बोलना है प्रगतिशील हो, प्रगतिशील। बोलिए नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। सूर्यांक चौधरी। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सूर्यांक चौधरी। धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। सूर्यांक चौधरी। प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब इसके बाद में हम बच्चे को एक दूसरे के पास गोदी में दे देते हैं परस्पर। अरे हाँ, अभी दूसरा है। अच्छा चलिए। अब सभी लोग सूर्यांक के नाम से बोलेंगे। एक आड़ नाम बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में जब बड़े हो जाते हैं ना। इस बालक का नाम योगांश ठाकरे है। अब आज से योगांश के नाम से पुकारेंगे घर में। योगांश ठाकरे। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। योगांश ठाकरे। धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। योगांश ठाकरे। प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब आइए परस्पर परिवर्तन लोक दर्शन की क्रिया करते हैं। बच्चा यदि अकेला रहता है तो घबराता है ना। हम सारे लोगों के बीच में यदि उसको देते हैं तो वो भीड़ में भी जाएगा तो कभी नहीं घबराएगा। आप ले लीजिए, यहाँ से उनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। आप उधर से दे दीजिए। ऐसे यहीं से 2-4 गोदी में घुमा के और उसको वापस कर देंगे।
अब सूत्र दोहराएंगे इसका कि ओम उपलालनम करिष्यामि करिष्यामि अनुशिष्टम अनुशिष्टम विधास्यामि। विधास्यामि। यानी इसका मतलब है आप सभी लोग शिशु को दुलार भी देंगे और उसे अनुशासन में भी रखेंगे, क्योंकि बच्चा, माँ बाप तो पूरे समय साथ में नहीं रहते। बच्चा कहीं यदि बाहर खेल रहा है और कुछ गलत कार्य वो कर रहा है तो आप सबको अधिकार है कि उस बच्चे को आप मना करें या उसको डांट भी सकते हैं। और ये माता पिता में ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि हमारे बच्चे को क्यों डांटा गया, क्योंकि सब बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं। भैया आप उसको गोद में लेके और प्रबोधन कर दीजिए। बाल प्रबोधन यहाँ दे दीजिए। अब ये इनके कान के पास बोलेंगे, इनको इनका प्रबोधन कराएंगे कि हे तात, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता मनुष्यता है और जीवन भर ऋषि अनुशासन का पालन करना। भूतात ये ले लीजिए। हेलो भूतात भूतात ईश्वरम ईश्वरो ईश्वरासी और हेतात तुम ईश्वर के अंश हो। ओम मनुष्यता मम महति विशिष्टता, तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता मनुष्यता है। और ईश्वर अनुशासनम पाल्ये, जीवन भर इसी अनुशासन का पालन करना है। भूतात ईश्वरम ईश्वरासी हेतात तुम ईश्वर के अंश हो। निष्ठांश महती विशिष्टता, तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता निष्ठा है। अनुशासनम ये जीवन भर इसी अनुशासन का पालन करना है। अब आपको यहाँ से जो प्रेरणा बताई गई है उस प्रेरणा को आपको ध्यान में रखना है और अपने बच्चे को उसी प्रकार बनाना है। आइए इसके बाद और कोई संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के लिए बच्चे आ गए हैं क्या, या समय है अभी? पुंसन वाली बहन आ गई है क्या? यहाँ बुला लीजिए, सामने बुला लीजिए। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आइए यहाँ पर एक बहन है जो पुंसन संस्कार, जिसको कि आजकल नाम बदल के गर्भोत्सव संस्कार कर दिया है, क्योंकि हर वर्ग के लिए यह संस्कार मान्य है, हर वर्ग इसको करा रहा है। आप लोग बताएं, हमारे अर्नामेटा आंगनबाड़ी में जब मैं आंगनबाड़ी में गई थी तो वहाँ पे एक मुस्लिम महिला आई थी
और उस मुस्लिम महिला ने अपना गर्भोत्सव संस्कार कराया। लेकिन जब गायत्री मंत्र बोलने की बारी आई तो उन्होंने गायत्री मंत्र नहीं बोला। तब मैंने उनको बताया कि हमारे बालाघाट शक्तिपीठ में जो सर्वधर्म सभा होती है, वहाँ पर सारे धर्म के लोग आते हैं और उसमें एक मुसलमान भाई साहब है पापा मियाँ करके, वो भी आए थे। तो उन्होंने बताया था कि हमारी कुरान में भी गायत्री मंत्र लिखा है और गायत्री मंत्र बोलना कोई बात गलत नहीं है। गायत्री मंत्र हर किसी को बोलना चाहिए। जब मैंने उस महिला को बताया, मैंने कहा आपने पढ़ा है बेटा कुरान? तो बोले कि हमने तो नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने कहा आपके जो वो बुजुर्ग थे बालाघाट शक्तिपीठ में जो आए थे, उन्होंने हमको ऐसा बताया। तो फिर उसने बराबर गायत्री मंत्र बोला, औषधि ग्रहण की। और जब उसका बच्चा हुआ, ये दूसरा बच्चा था, उसका पहला बच्चा बड़ा हो गया था, ये दूसरा था। और जब मैंने उससे पूछा कि दोनों बच्चों में तुमको कुछ फर्क नजर आया, तो उसने बोली कि हाँ बहुत फर्क नजर आया। तो ये गर्भोत्सव संस्कार कराना, मेरा बताने का आशय यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैं तो ये निवेदन करूंगी, आपको कहीं भी ऐसी गर्भवती बहनें दिखती हैं तो 3 महीने से लेके 7 महीने तक, वैसे तो उसका 3 महीने के बाद ही संस्कार कराना उचित कहलाता है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश यदि नहीं हो पाया तो 3 महीने से लेके 7 महीने तक हम गर्भोत्सव संस्कार करा सकते हैं। और उसमें केवल बड़ा भारी खर्चा नहीं है, केवल गाय की खीर लगती है और औषधि लगती है, और वह औषधि ग्रहण करा के गाय की खीर खिलाते हैं और मंत्रों के द्वारा फिर वह क्रिया की जाती है। तो आप सभी जानते हैं, यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब रामायण महाभारत पढ़ते हैं। अभिमन्यु की कहानी सबको मालूम है कि जब वो माता के गर्भ में था तो उसको चक्रव्यूह वेदन की क्रिया तो मालूम थी, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने की क्रिया उसे मालूम नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी माता उस समय सो गई थी। इसलिए माता को 9 महीने बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। आजकल हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा यदि गर्भ में आया तो उसका केवल हम शारीरिक विकास करना चाहते हैं और जो माता रहती है उसको हम केवल अच्छा खान पान देना, बस इसी तक सीमित रहते हैं। लेकिन नहीं, आज विज्ञान भी बोलता है कि बच्चा तभी पूरा कहलाता है जब उसका भावनात्मक संबंध, नैतिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध जब तक उसके साथ नहीं जुड़ता तब तक वो बच्चा पूरा नहीं कहलाता। हम केवल उसको आधुनिक जो पद्धति है हमारी, अच्छा खिलाना, अच्छी जगह घुमाने ले जाना, यहाँ तक ही हम सीमित रहते हैं। तो हम यहाँ सभी गायत्री परिवार वाले हैं और हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी ने ये विधा क्यों निकाली है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप जागृत हो जाइए। ये 5 कुंडी यज्ञ में यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि आपको ऐसी यदि कोई बहनें मिलती है तो आप उनका मार्गदर्शन जरूर करेंगी और उनसे गर्भोत्सव संस्कार कराने के लिए बराबर कहेंगी। क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो चौथे महीने से धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है और उसको सुनने की भी शक्ति आ जाती है, समझने की भी शक्ति आ जाती है। और यहाँ तक देखा गया है कि वह जो माँ बोलती है उसकी प्रतिक्रिया, उसका जवाब देना भी वो चालू करता है। मशीनों द्वारा देखा गया है कि बराबर बच्चा यदि जब माँ खुश होती है तो बच्चा भी खुश होता है, माँ जब दुखी रहती है तो बच्चा भी दुखी होता है। इसलिए हम देखते हैं ना, कई बार जो माताएं चिड़चिड़ी होती हैं तो उनके बच्चे भी दुबले पतले और चिड़चिड़े पैदा होते हैं। लेकिन जो माता हमेशा प्रसन्न रहती हैं, घर का वातावरण बहुत अच्छा जिनका रहता है तो वहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि केवल माता का ही प्रभाव नहीं पड़ता, ये पूरे घर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, माँ का, पिता का, उसके साथ साथ दादा दादी का। और इसके साथ एक चीज और जरूरी है कि बच्चे के साथ हमको संवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा सुनता है। और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि बच्चा 24 घंटे में माँ के 5000 शब्दों को सुनने की क्या रखता है, प्रतिभा रखता है ना। क्यों रखता है? क्योंकि वो कहाँ से आया है ये उसको मालूम नहीं रहता, उसका मस्तिष्क पूरा खाली रहता है और उसमें हम जो बातें बताते हैं उसको तो वह हमेशा के लिए अंकित हो जाती है।
आपको बताएंगे भाइयों बहनों, अभी जो गर्भोत्सव संस्कार हो रहे हैं उनकी माता लोग अपने बच्चों के वीडियोस भेजती हैं। छोटे छोटे बच्चों के वीडियो इतने अच्छे लगते हैं देख के कि जिस माता ने 9 महीने अपने बच्चे को हनुमान चालीसा सुनाया या गायत्री मंत्र सुनाया, तो जब वो बच्चा पैदा हुआ और वो यदि रोता है तो उस हनुमान चालीसा को यदि चालू कर देते हैं, गायत्री मंत्र को यदि चालू कर देते हैं, तो बच्चे का रोना बंद हो जाता है। और एक दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आज हम लोगों ने बच्चों को मंदिर ले जाना बंद कर दिए हैं, धार्मिक स्थलों पे बच्चों को ले जाना बंद कर दिए हैं। आज हमारे देश में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, सनातन धर्म हमारा जागृत हुआ, लेकिन क्या वह भावना हम बच्चों में लाएंगे? हम तो जागृत हो गए, लेकिन अभी भी हम आधुनिकता में लिपटे हुए हैं और इसको शान के विरुद्ध समझते हैं। क्या बच्चा क्या करेगा मंदिर में जाके? पढ़ाई में लगा। ठीक है, पढ़ाई में भी लगे, पढ़ाई करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको हमारी इन चीजों की, भारतीय संस्कृति का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमसे ही होगा, कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। पहले हमको अपने में सुधार लाना पड़ेगा। हम यहाँ गुरुदेव के शिष्य हैं, हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो केवल पीले कपड़े पहन लेना और केवल गायत्री मंत्र जप लेना, इससे काम नहीं चलता। गुरुदेव बोलते हैं मेरा मंत्र मत जपो तुम, लेकिन मेरा यदि एक काम कर दिए तो तुमने सब कुछ पा लिया। तो भाइयों बहनों, समय देने की आवश्यकता है हमको। हम समय देंगे तो गुरुजी का काम होगा, और जब गुरुजी का काम होगा तभी उनका सपना पूरा होगा कि इस धरती पर क्या सपना है गुरुजी का, बताइए। गुरुजी का सपना क्या है? मैं यहाँ कोई प्रवचन देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों के बीच में केवल अपनी बात, गुरुजी की बात, अपनों से अपनी बात रखने के लिए आई हूँ। बोलिए, आप सभी लोग साहित्य भी पढ़ते हैं, क्या है गुरुजी का सपना? हाँ, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय। तो ये कब होगा? केवल नारे लगाने से नहीं होता। हम नारे तो बहुत लगा लेते हैं, लगाते हैं ना, नारे तो बहुत लगाते हैं। किसी भी काम को करना पड़ेगा, जब हम उसको करेंगे तभी वो सार्थक होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आज गर्भोत्सव संस्कार को बहुत अधिक आंदोलन के रूप में ये चल रहा है। जगह जगह डॉक्टर्स लोग भी, बालाघाट में भी सारे डॉक्टर्सों के यहाँ हमारी गायत्री परिवार की बहनें जाती हैं और जो गर्भवती बहनें हैं उनको इसके बारे में बताती हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन था। गुरुजी का सपना जो है वो साकार हो कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है वो फिर से वैसी ही हो। पुराने जमाने में तो कितने अच्छे अच्छे लोग थे, तब माताएं वैसा रहन सहन करती थी। माता मदालसा की कहानी भी आपको मालूम है। 3 पुत्रों को तो उन्होंने सन्यासी बना दिया, लेकिन चौथे पुत्र को उन्होंने बराबर राजा का उत्तराधिकारी बनाया। हनुमान जी भी उसी का उदाहरण है। हनुमान जी की माता जो अंजनी थी, उन्होंने हनुमान जी को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी और हनुमान जी प्रेम से हर किसी का हृदय जीत लेते थे। उनके पास केवल प्रेम ही एक भावना थी और दूसरा विनम्रता थी। विनम्रता से हम किसी को भी जीत सकते हैं।
दूसरा यह है कि हमारी जो गर्भिणी माता है उनकी दिनचर्या नियमित रहनी चाहिए। आप सवेरे उठिए, सबसे पहले बिस्तर पे ही बैठ के आप अपने दोनों हाथ सामने करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदो सुप्रभाते कर दर्शनम ऐसा बोल के फिर अपने चेहरे पे हाथ फेर ले। आपको धरती माता का मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, नीचे एक पलंग से पैर डालने के पहले धरती माता को 3 बार प्रणाम करें और उसके बाद आप उठ के अपने गुनगुना पानी पिए। सुबह गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1 गिलास पीना चाहे तो 1, 2, 3 तक पीना चाहिए कम से कम। और वो पीने के बाद में फिर आप अपने नित्य क्रिया से फुर्सत हो जाइए। उसके बाद आप सूर्य भगवान को प्रणाम करिए, तो अपने बच्चे को भी उसमें शामिल करिए कि आप जो सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगी तो उसमें भावना करेंगी कि मेरे द्वारा सूर्य भगवान को मैं जो प्रणाम कर रही हूँ, मेरे द्वारा मेरे शिशु तक सूर्य का जो तेजस्व है और वर्चस्व पहुँच रहा है और मेरा शिशु तेजवान बन रहा है, प्रखर बुद्धिवान बन रहा है। ये भावना यदि हम अपनी रखेंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे तक वो भावनाएं पहुंचेंगी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि उसका मस्तिष्क पूरा खाली रहता है। हम जो भी भावनाएं, जो भी बातें अच्छी अच्छी उसको बताएंगे तो वो बराबर उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी। अच्छी अच्छी कहानियां उसको, हम दिन भर काम करते हैं, समय नहीं मिलता, रात को सोते समय एक कोई अच्छी सी कहानी पढ़ के आप सो जाइए और उससे बात करिए कि बेटा ये कहानी बहुत अच्छी लगी, हमने आपको सुनाया, आप भी इसको सुनिए और आप इसी के अनुरूप बनने का प्रयत्न करेंगे तो देखिएगा आप निश्चित ही उसमें बराबर उसका प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार हम अपनी दिनचर्या में बहुत छोटे रूप में आपको बता रही हूँ। मेरे पास में एक किताब है, ये किताब मैं दे दूंगी, जो भी लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं। इसमें सारी दिनचर्या है, छोटे छोटे व्यायाम भी है, खान पान के ऊपर भी इसमें बताया गया है। खान पान में भी हम आलस से प्रमाद करते हैं, जैसा मन चाहा वैसा भारी भारी खाना खा लेते हैं और फिर वो हमको अपच हो जाता है। तो खाने का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अंकुरित का हमको नाश्ता करना चाहिए, खूब भारी तले भुले पदार्थ हमको नहीं खाना चाहिए। तो आइए अब इसके साथ ही हम इसकी क्रिया शुरू करते हैं। औषधि बन गई दीदी? इनके ऊपर पहले जल का सिंचन कर दीजिए, थोड़ा सा कुमकुम लगा दीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलावा ओम व्रतेन दीक्षामापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धयामापनोति श्रद्धया सत्यमापयते। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्दो महाबल तेन तां बध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो, हमारे गायत्री परिवार के जो यहाँ के जो परिजन हैं, आप सब तक कलावा पहुंचा दें और सबका टीकाकरण कर दें, क्योंकि यज्ञ सबको करना है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है ना। आप लोग आए, सबके हाथ में कलावा बांध दें, कुमकुम लगा दें सबको। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। आप लोग सब कमर, अब आलसी आ रही है ना उधर, सब लोग कमर सीधी करके बैठेंगे। चलिए यहाँ से हम इनको औषधि दे रहे हैं। ये औषधि 3 चीजें मिलकर बनाई जाती है। इसमें पीपल की कोमल पत्ते मिलाए जाते हैं। पीपल देवयोनि का वृक्ष कहलाता है और देवयोनि का वृक्ष कहलाने के नाते आप जानते हैं देवता किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं देवता? बोलिए, सबको मालूम है, लेकिन आप शांत क्यों हैं? यहाँ कोई वो नहीं हो रही है, कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है ना। ये अपनों से अपनी बात है कि हम किसी चीज को भूल गए हैं तो उसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं फिर से, है ना।
तो को पीपल में देवत्व का गुण होता है। देव यानी देने वाला। देवत्व का गुण क्या कहलाता है? देवत्व को जो धारण करता है वो हमेशा देने का काम करता है। और इसमें बड़ की जो जटा है वो मिलाई गई है। आप देखते हैं बड़ का कितना विशाल वृक्ष होता है, उसमें कई जानवर आकर विश्राम करते हैं, कई पक्षियों के उसमें घोंसले रहते हैं, वो सबको अपने इसमें आश्रय देता है। ऐसे ही हमारे बच्चे में भी देवत्व का गुण है और विशालता का गुण है, उसका हृदय बहुत विशाल हो, इसलिए बड़ की जटा डाली जाती है। और तीसरा है उसमें गुड़बेल का रस डाला जाता है। गुड़बेल क्या होती है? इसमें व्रत रोग निरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। साधारण सर्दी जुकाम में ये बहुत काम की होती है और इसको यदि किसी चीज का सहारा मिल जाता है तो वो उस पर चढ़कर और बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार हम भी अपने बच्चे को ये औषधि के माध्यम से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और उसको ऐसा अच्छा सहारा, सबल सहारा देंगे कि जिससे वो हमेशा उत्तरोत्तर आगे बढ़ते ही रहेगा। तो आइए अब इसको हम दोनों हाथ में पकड़ेंगे और यहाँ से हम सूत्र बोल रहे हैं उसको आप दोहराएंगे। आपके जो भी इष्ट हैं, गायत्री माता को आप मानते हैं तो उनका ध्यान कर लिए, गुरु जी को मानते हैं उनका ध्यान करिए, या जो भी आपके इष्ट हैं उसका ध्यान करिए और बोलिए ओम दिव्य चेतना स्वात्म्याम करोमि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। फिर बोलिए ओम भूयो 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 विधास्यामि। यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। अब आप उसको अपने नाक के पास ले जाके गहरी सांस लेके उसको सूंघेंगे और जो हमने गुण बताए हैं उनको, उनकी भावना करेंगे। हम यहाँ से सूत्र बोल रहे हैं, आप सूंघिए उसको अच्छी गहरी सांस से। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु भद्रम तन्नासु। इसके जो गुण है वो मेरे श्वास के द्वारा मेरे शिशु तक पहुंच रहे हैं, ऐसी भावना करिए। चलिए अब इनके साथ दीदी आप थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए अपने हाथ में और इनको भी दे दीजिए भाई साहब को। गर्भ का पूजन किया जाता है। ये कोई कौतुक नहीं है, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है इसलिए उसका स्वागत सत्कार होना चाहिए। बोलिए, उसके हाथ में मत दीजिए, भाई साहब के हाथ में आप लोग रखिए, दीदी को मत दीजिए। चलिए आप लोग सूत्र दोहराएंगे, आप भी दोहराना भाई साहब। ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये। नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी और घर के जितने बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। अब हम यहाँ से गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, आप अपने हाथ के अक्षत आप अपने हाथ के दीदी के हाथ में दे देंगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसको आप ऐसे लगा लेंगे अपने उधर से और दीदी एक प्लेट में लेके यहाँ छोड़ देंगे। आप भावना करेंगी कि हमारे को अनुशासन हमारे बच्चे को हमारे घर के लोग देंगे, हमारे पति भी इसमें बराबर सहयोग करेंगे। अब इसको हम यहाँ देव मंच पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद में आश्वासन देते हैं। आप इनके कंधे पे अपना दाहिना हाथ रखिए, आप इस तरफ बैठे इस तरफ बैठे और सभी नहीं उनको बैठे नहीं उनको हाँ आप लोग नहीं इनको वैसे ही रखने दो। हाँ आप लोग उनको आशीर्वाद दीजिए। सभी लोग जो भी बड़े बुजुर्ग हैं इनको ऐसा आशीर्वाद देंगे। आप इनके कंधे पे हाथ रखें। सूत्र बोलेंगे सभी। ओम स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्ये। इसका मतलब है कि गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि। परिवार में कला और मनोमालिन्य नहीं उभरने देंगे। अक्सर क्या होता है, घर परिवार का जो वातावरण खराब रहता है उसका असर बराबर गर्भिणी पे और गर्भिणी के बच्चे पे पड़ता है। तो इस चीज का हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है।
फिर है ओम ओम स्वाचरणम स्वाचरणम अनुकरणीयम अनुकरणीयम विधास्यामि। विधास्यामि। अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। पहले तो हमको ही सुधरना पड़ेगा, है ना। हमारे घर में जो मेहमान आने वाला है, यदि हमारे में गलत आदत है, यदि हम गलत व्यसन करते हैं, तो उसका बच्चे पे बराबर प्रभाव पड़ेगा। झूठ बोलना कौन सिखाता है? झूठ बोलना हम माँ बाप ही सिखाते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम घर के अंदर बैठे हैं और यदि कोई बुलाने आता है तो उसको बोलते थे जा बेटा बोल देना पापा घर में नहीं है। और फिर हम दोष किसको देते हैं? बच्चे को देते हैं। धीरे धीरे वो झूठ बोलना चालू करता है। हम तो बीड़ी पी रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं, बच्चे को बोलते हैं बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तो वो बच्चा क्या समझेगा? वो बच्चा तो बोलेगा मेरे पापा पीते, मैं भी थोड़ा सा पी के तो देखूं लगता कैसे है कि नहीं। ये बताइए, वास्तविक बात है कि नहीं? हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख भरी बात है। ये हमारे परिवार का ऐसा वातावरण ही बना हुआ है कि हम तो सारे व्यसन करते हैं, लेकिन हम दूसरे को शिक्षा देते हैं कि व्यसन नहीं करना। लेकिन भाइयों बहनों, करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि पहले हम सुधरे और उसके बाद हम दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करें। आप नारे तो बहुत लगाते हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। कितना सुधरेंगे? गुरुजी के सामने नारे तो हमने बहुत लगा लिया। आज भी हमने यहाँ यज्ञ करेंगे, हम नारे लगाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद गारंटी है कोई कि हम जो यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारेंगे? बोलिए। आज हमारा गायत्री परिवार इसी से थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, नहीं तो आज किसी की ताकत नहीं है कि हमारे गायत्री परिवार को नाम रखे। और सबसे बड़ा तंत्र, धार्मिक तंत्र जो है वो हमारा गायत्री परिवार ही है, जो इतना बड़ा तंत्र है। लेकिन आज केवल हम लोगों की कमजोरी से ये तंत्र कमजोर हो गया है, क्योंकि हम समय देना पसंद नहीं करते। भाइयों बहनों, आज हमको समय देने की जरूरत है। ठीक है, आप प्रतिदिन नहीं दे सकते, मत दीजिए, लेकिन सप्ताह में एक दिन तो समय दीजिए। आप मेन समय देने की बात है। घर के काम तो सबको ही लगे हैं, ईश्वर ने सबको 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन कई लोग कैसे समय निकाल लेते हैं? समय का नियोजन करते हमको आना चाहिए। हमारा समय फालतू नहीं जाना चाहिए। फालतू यदि हमारा समय गया तो वो हमारे कोई गिनती में नहीं। इसलिए आप लोग समय का नियोजन करिए। और मैं यही चाहूंगी कि आज जब यहाँ से आप 5 कुंडी यज्ञ करके जाएं, तो आप दूसरे परिजनों को भी जोड़ें। और सबसे पहली बात जो भाई साहब ने बोला था, यहाँ दीक्षा के समय हाथ उठवाए थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ एक ही हाथ उठा था। और बड़ी दुख की बात है कि आपके यहाँ शक्तिपीठ है और उसके बाद भी यहाँ दीक्षा लेने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरी फिर आपसे विनती है कि कम से कम आप दीक्षा लें। दीक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। आपको केवल और केवल जो भाई साहब ने बताया शुरू में, उपासना, साधना, आराधना, थोड़ी देर का समय हमको उसके लिए देना है और 3 माला हमको प्रतिदिन करना है। जब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम साधना नहीं करेंगे, तब तक के हम गुरुजी का काम नहीं कर सकते। जब हम गुरुजी से जुड़ेंगे तभी हम में वो भावना जागृत होगी और तभी हम गुरुजी का काम कर सकेंगे। और आज का समय ऐसा ही है। भाई साहब ने बताया आगे हमारी माता जी की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, अखंड दीप की शताब्दी मनाने वाले हैं। तो ये कैसे मनाएंगे हम? जब हम थोड़ा समय देंगे, थोड़े जागृत होंगे, तभी हम मना पाएंगे ना, कि केवल यज्ञ कर लिए और उसके बाद में जाके शांत बैठ गए। तो बस मैं इतना कह के यहाँ संस्कार भी हो गया। तो गायत्री परिवार में ही मिलेगी आपको। जहाँ कहीं भी गायत्री परिजन यदि मिलता है तो वो बड़े प्रेम से मिलेगा और बड़े आदर से मिलेगा और बड़ी आत्मीयता से मिलेगा। तो आज मुझे ये बात कहनी थी। गुरुजी की पीड़ा आप सब समझते हैं। गुरुजी ने इतना कुछ किया तो हम उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग करें। आप अक्षत पुष्प दीदी उनके ऊपर छोड़ दो थोड़े थोड़े।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। चलिए, समय बहुत अधिक हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे का भाई साहब कार्यक्रम शुरू करेंगे। हो सकता है मैंने यदि कोई बात गलत बोल दी होगी तो आप लोग उसे क्षमा करेंगे, और जो बात अच्छी लगी होगी उसको अपने दिल में धारण करके बराबर उस पर काम करेंगे। धन्यवाद। बोलिए कि भगवान की कर लो मिलकर नेक कमाई, कर लो मिलकर नेक कमाई, सतयुग फिर से आएगा, सतयुग फिर से आएगा। कर लो मिलकर नेक कमाई, कर लो मिलकर नेक कमाई, सतयुग फिर से आएगा, सतयुग फिर से आएगा, सतयुग फिर से आएगा, कलयुग फिर से जाएगा, सतयुग फिर से आएगा, कलयुग फिर से जाएगा। हमने छोड़ी
यज्ञ भगवान की। क्यों सबके हाथ पांव में दर्द तो नहीं हो रहा है? कुछ देर के लिए खड़े तो नहीं होना है भाई? खड़े हो जाइए चलो एक बार। सब लोग खड़े तो नहीं होना है, खड़े हो जाइए सब लोग एक बार। थोड़ा सा इधर उधर कर ले ताकि कोई आलस से बर्बाद निकल जाए। नहीं कोई बात। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापन के लिए कपूर की पट्टी जला ले या जो व्यवस्था हो वे कर ले और भावपूर्वक अग्नि को ब्रह्मा का प्रतिनिधि मान करके उसकी यज्ञ वेदी पर प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। प्रज्वलित कर ले। हाँ जी लीजिए लीजिए प्रज्वलित कर ले। और जैसे अग्नि की प्रथम ज्वाला दिखे हाथ जोड़ करके अग्नि का आह्वान। तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाह पब्रवे देवा आसादयादिः। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अग्नि को प्रज्वलित करे, थोड़ी बढ़िया सविधा लगा दे। लीजिए गायत्री स्तवनम। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता निर्मल बना दो हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे
यज्ञ भगवान की। अग्नि प्रदीपनम, कहते हैं कि जलती हुई अग्नि में ही आहुति दी जाती है, इसलिए एक हवा लगाने का भाव है ताकि हम अग्नि को और प्रज्वलित कर ले। ठीक है, इसी भाव के साथ में कोई पंखा हो, नहीं हो तो ऐसा हाथ पकड़ के हाथ ऐसा लगा सकते हैं। लीजिए। ओम उद्द बुद्धि स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सग्रं सदेथामयं च अस्मिन् व्यस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत सविधाधानम्। 4 संविधाएं आप लोगों के पास होंगी, ठीक है। उस 4 संविधा को, एक एक संविधा को अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ के सहारे ले लें, दोनों छोरों को घी में डुबाएं और स्वाहा के साथ में यज्ञ भगवान को समर्पित करते चले। ओम अयन्तेद्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चासमान प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्यादेन समेधया स्वाहा। इदम अग्ने जात वेदसे इदम मम। दूसरी संविधा ले ले, उसी भाव के साथ में दोनों छोरों को घी में डुबाएं। ओम समिधाग्निं दुवस्य धतेर्मूलयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदम अग्ने इदम मम। तीसरी संविधा ले ले। ओम सुसमिद्धाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जात वेदसे स्वाहा इदम अग्ने जात वेदसे इदम मम। चौथी और अंतिम संविधा। ओम तं वासं विदङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चक्षायविष्टे स्वाहा इदम अग्ने अंगिरसे इदम मम। जल प्रसेचनम। अब जो भाव है कि अग्नि कुंड में ही व्यवस्थित रहे, इधर उधर न जाए, और नहीं तो पूरे गांव को भस्म करने में एक तिल ही बराबर अकेली काम कर सकती है। तो हम इसीलिए अग्नि का सम्मान करते हुए जल लेकर के एक प्रोक्षणी पात्र में जल ले ले और खड़े हो जाएं, और जिधर जिधर बताएं उधर उधर थोड़ा थोड़ा जल कुंड के बाहर और चौथे भाग के साथ में राइट लेते हुए घुमा करके उसे पूरा करें। लीजिए। ओम अदिते अनुमन्यसीति पूर्वे, ओम अनुमते अनुमन्यसीति पश्चिमे, ओम सरस्वती अनुमन्यसीति उत्तरे, ओम देव सविता प्रसूयज्ञम प्रसूयज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व। आसपास चौथे भाग से दक्षिण से लेकर के आसपास घुमा दीजिए। वाचस्पतिर्वाचम नः सदतु आज्ञाहुति। और श्रुआ पात्र ले ले।
सभी लोग कमर सीधी कर लें और व्यवस्थित बैठ जाएं। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करे और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। यह आहुति उसी गायत्री तत्व को समर्पित है, मेरे लिए नहीं। इदम न मम का मतलब क्या होता है? हमने गायत्री मंत्र बोला, स्वाहा के साथ स्वाहा किया और इदम गायत्रे इदम न मम, इसका मतलब मैंने आहुति तो किया स्वाहा के साथ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। यही भाव के साथ में आहुति होना चाहिए। तेरा मेरा, ठीक है। कमर सीधी करके अनामिका मध्यमा और अंगुष्ठ के साथ सहारे स्वाहा के साथ में एक साथ स्वाहा। हा का मतलब हा, हा मतलब कुंड में अग्नि का मुख खुल गया, हा, और बस स्वाहा हो गया। उसके बाद में आगे पीछे आहुति नहीं करेंगे, बाद में तो मुंह बंद हो जाएगा ना। हा बोला फिर बंद हो गया मुंह, तो आप डालेंगे भी तो उसका औचित्य नहीं रहता। इसलिए एक साथ यह प्रयोग है, यह प्रयोगशाला है आज की। वातावरण को एकदम परिपुष्ट करने का भाव है। देवताओं को संतुष्ट किए, अब यज्ञ भगवान के माध्यम से सारे देवताओं को संतुष्ट करने का भाव यज्ञ है। सारे देवताओं का मुख अग्नि को माना गया है, इसलिए एक साथ आहुति करेंगे। लीजिए कमर सीधी, जिनको गायत्री मंत्र बनता है वो बोलेंगे, और नहीं तो मन ही मन, इतना भी ना बोले कि पता पड़ रहा इधर की आवाज को दबा दे, ठीक है? तो आराम से लीजिए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षि मामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षि मामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। एक आहुति माँ दुर्गा के लिए। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गाय इदं न मम। एक आहुति हनुमान जी को समर्पित करेंगे। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं न मम। एक आहुति अनिष्ट निवारण के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं न मम। एक आहुति भगवान भास्कर के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यो प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। ठीक है, इसके पश्चात हाँ विश्व कल्याण के लिए एक आहुति अर्पण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी लोग अपना अपना स्थान खाली कर दे, दूसरों को बैठने का अवसर दे और वहां से मुख्य याजक आरती की थाल लेकर के पुनः आ जाए। माँ सरस्वती की पूजना अर्चना रह गई थी, संस्कारों के कारण रख दिया गया था। माँ सरस्वती का पूजन करने आ जाएंगे। आ जाइए माँ सरस्वती। जो मुंडन संस्कार वाले बच्चे हैं उनको ही बैठा दीजिए। अच्छा आए नहीं है, पुंसवन संस्कार जिनका हुआ वो बहन जी आके बैठ जाए। बसंत पर्व परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस। गुरु जी का जन्मदिन तो वैसे अलग है, रियली जब माता के गर्भ से जब जन्म लिया वो अलग हो गया, लेकिन जब अध्यात्म की ओर जब अग्रसर हुए और जब उनके दादा गुरु ने जब उनको साक्षात्कार दिया और गुरुजी ने अपने गुरु का साक्षात्कार लिया और उनका जो जीवन बदला, उसी समय से हम बसंत महापर्व को बसंत पंचमी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्मदिन को मनाते हैं। तो आज उसी भाव के साथ में हम संस्कारों के बेला में और बाकी चीजों में हम इतने उधेड़-बुन में मस्त हो गए कि माँ सरस्वती को हमने भुला दिए जो कला की देवी। तो एक पारी होने के पश्चात हम पुनः माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं। माँ सरस्वती के पूजन के लिए भावपूर्वक हाथ में अक्षत पुष्प ले ले। युग निर्माण मिशन के संचालन का आध्यात्मिक जन्मदिन मनाना है, जो बसंत पूजन के बाद उस प्रकरण को जोड़ा जाना चाहिए। संकल्प में भावपूर्वक यह माँ सरस्वती का पूजन। माँ सरस्वती शिक्षा, साक्षरता और भौतिकता ज्ञान की देवी, चूंकि बसंत पंचमी भी शिक्षा साक्षरता का पर्व है,
शिक्षा साक्षरता का पर्व, इसलिए इस अवसर पर प्रधान रूप से देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जा रहा है। प्रतिमा स्थापित देवी सरस्वती का आह्वान करते हैं। ओम पावकानः सरस्वती वाजेर्भिवाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। ओम सरस्वते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। उसके पश्चात माँ सरस्वती का षोडशोपचार पूजन, यानी बाकी पंचोपचार पूजन के भाव से। ओम सरस्वते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनं समर्पयामि, फूल चढ़ाइए। अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि, जल चढ़ाते चले। आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधं विलेपयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि दक्षिणां समर्पयामि तांबूल पूंगी फलानि समर्पयामि सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि। माँ सरस्वती के पूजन के पश्चात हाथ जोड़ करके माँ सरस्वती की वंदना प्रार्थना, सभी लोग हाथ जोड़ लेवे। ओम मोहांधकार भरिते हृदय मदीये माता सदैव कुर्वावा समुदार भावे सियाखिलावयायं निर्मलं शुभ प्रभावी शीघ्रं विनाशय मनोगत मंदकारं सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तिकीर्ते नाशिनी विरचिते हरिवत्ते कीर्तिप्रदेशखिल मनोरथे मार्गे विद्याप्रदायिनी सरस्वती नैमिनित्याम्। अब जो है वाद्य यंत्र को, माँ सरस्वती के वाद्य यंत्र को थोड़ा सा कुमकुम लगाए। ओम सरस्वती मोद्या गर्भ मंत्रश्रिया पत्नी सुकृत विभ्रति अपागंगरसेन वर्णे सांद्रे मुगंग श्रियेयजुराजा। मयूर जो माँ सरस्वती का वाहन है उसको भी थोड़ा सा कुमकुम लगा करके उसका पूजन करे। ओम मधु भातारिताय मधु रक्षन्ति सिंधवः मधु मद्भिर्न संध्यो सदी। बसंत पूजन के भाव से फूल लेकर के थोड़ा सा अच्छा सगे वाले बसंत पर्व के रूप में फूल माँ सरस्वती को अर्पण करें। ओम बसंताय कपिंजनालाभते ग्रीष्माय कल्विंगकान वर्षाभ्यस्तितिरेच्छन्दे वृत्तिका हेमान्ताय कंकरांचिशिराय विकरान। ओम अर्पण कर दीजिए। लीजिए जल का सिंचन सबके ऊपर में कर दीजिए। सामूहिक सिंचन पवित्रीकरण
ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु गायत्री मंत्राहुति। सभी लोग कमर सीधी कर ले, आहुति स्वाहा के साथ में यज्ञ भगवान को अर्पण करते चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम विद्याय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गाय इदं नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमते इदं नमः। एक आहुति अनिष्ट निवारण के लिए। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। माँ सरस्वती को यह आहुति अर्पण करे। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वते इदं नमः। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अच्छा, जो बहन जी पुंसवन संस्कार जिसका हुआ है उनके लिए यह आहुति। जो खीर रखी हुई आपके पास में, चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर की आहुति करना है। ये नहीं कि पूरी की पूरी चम्मच 5 चम्मच में पूरी यज्ञ भगवान को अर्पित कर दी, अपने लिए बचाए नहीं। और ये भी नहीं कि हम इतनी कम दे रहे हैं कि अपने लिए पूरी बचा लिया कि भगवान को दिए नहीं। ऐसा नहीं, प्रेम से यज्ञ भगवान को आहुति समर्पित करना है। ठीक है, लीजिए। अग्नि जल ले रही है, वहां थोड़ी सी लकड़ी लगाइए, समिधा लगाइए। लीजिए। ओम धाता धातु दासु से प्राचीन जीवातु मामिक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमति वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता धातु दासु से प्राचीन जीवातु मामिक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमति वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता धातु दासु से प्राचीन जीवातु मामिक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमति वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता धातु दासु से प्राचीन जीवातु मामिक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमति वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता धातु दासु से प्राचीन जीवातु मामिक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। लीजिए। अब उसके बाद उस खीर को लेकर के आप बाहर आ जाइए। यज्ञशाला के बाहर आ जाए। सभी लोग आ गए। जिन्होंने आहुति कर लिया
वे यज्ञशाला से स्थान खाली कर दे और बाकी लोग आकर के बैठ जाए। ठीक है, जल का सिंचन करे, पवित्रीकरण का भाव। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु। गायत्री मंत्राहुति लीजिए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षि मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गाय इदं न मम। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमते इदं न मम। एक आहुति मां सरस्वती के लिए समर्पित करेंगे। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वते इदं न मम। सभी लोग प्रणाम कर लें यज्ञ देवता को और अपनी जगह खाली कर दें। और जिन्होंने संस्कार कराया है वो ऐसी बहनें आप लोग भी आगे बैठ जाएं। जिन्होंने अपने बच्चों का मुंडन कराया है, जिन्होंने आहुति नहीं छोड़ी है, छोड़ दें। हो गया है सभी का मुंडन, क्या रह गए और जो लोग छूट गए हैं हवन में, भाई लोग भी आ गए। मुंडन सबका हो गया है क्या? नहीं हुआ है। चलो एक पारी में सभी लोग आ जाए और दूसरी पारी में अच्छा दीक्षा किसकी करवानी है? कौन है दीक्षा के लिए? जल्दी आ जाओ। दीक्षा संस्कार। चलो भैया वैभव जी। किसकी दीक्षा है भाई? ठीक ठीक, चलो नौजवान है, बहुत अच्छी बात है। ये साथ में रखिए अपने पास। और एक गायत्री माता का चित्र। हाँ अच्छा, आप भी? अरे वाह, हाँ आपकी दीक्षा पहले हो चुकी है ना? अरे वाह वाह, फिर तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले बताओ कि गुरु बनाने के लिए मम्मी ने मजबूर तो नहीं की? तेरे को दीक्षा लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं ना? पिताजी का प्रेशर, सहर्ष, पक्का? हाँ, मतलब दीक्षा क्यों लेनी चाहिए ये बोली होगी, है ना? इसके लिए मैं छोटी सी बात बताऊं। एक बार हम शांति कुछ गए थे, हमारे 7-8 लोगों की टीम थी, तो हमने सबको बोले कि दीक्षा ले लो। तो एक हमारा मित्र बोलता भैया सब बात बोलना है, दीक्षा की बात बोलना। अच्छा कोई बात, दीक्षा क्या होती है तो बता सकता हूँ ना? हाँ ठीक है। अब बताया उसको, समझाया, और समझाने के बाद फिर हमने बोला कि अब तुम्हारे लिए दीक्षा सेट मैं लेके आ गया था तो अपने जेब में रखा था, अब इसको रखो, ठीक है? और वहां जाना और सबसे पीछे बैठना, आगे मत बैठना तो फंस जाओगे, है ना? पीछे बैठना। जब वह पूरा क्रम बताया जाएगा, समझाया जाएगा, समझ में बात अगर आएगी तो वहां से निकालना, और नहीं तो चुपचाप पीछे के पीछे लेकर के आ जा। ऐसा बोला उसको हमने। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब सब हो गया, आए, उनका क्या हुआ भैया? ले लिया भाई। अच्छा, अब ले तो लिया, तो दिए क्या? बोले गुटखा छोड़ दिया। तो मैंने कहा छूट जाएगा, कोशिश करूंगा, छोड़ दिया। और बोले बाकी जितने बोले जो भी चीजें हैं
मांस मटन जो भी चीज का उपयोग करता था, बोले सब छोड़ दिया और ऐसा जीवन बदला उसका कि मैं क्या बताऊं, चमक गया। तो ये चीजें होती है दीक्षा लेने का मतलब, ठीक है। तो दीक्षा का क्रम होगा, गुरु किसको बनाना है, यहाँ बैठे सबको, तो अच्छा गुरु जी को ना, हाँ पता पड़ा कि भूल तो नहीं हो गई भाई, है ना। बोले आए, बोले बाबा जी बहुत दूर से आए, बोले बालाघाट से, बोले इनको गुरु बना लो, ठीक है। तो परम पूज्य गुरुदेव गुरु होंगे, है ना। तो जैसे उनका जीवन बदला, कब से बदला, बसंत पंचमी से, और आपका भी जीवन बदलने वाला है बसंत पंचमी से। परम पूज्य गुरुदेव को साक्षात्कार हुए थे उनके गुरु के, और आपको साक्षात्कार किसके होंगे, आचार्य श्री राम शर्मा जी के। वेद मूर्ति, वेदों की साक्षात मूर्ति, वेद कह सकते हैं। तपोनिष्ठ, अपने आप को इतना तपाया कि जौ गाय को खिलाया, और जो गोबर से निकला उसको धुल करके, उसको चक्की में पीस करके, उस आटे को उसी गाय के दूध के जो छाछ होता है ना, छाछ मठा, जिसको अति होता है तो लोग बहा देते हैं या फिर उसको कुछ दुरुपयोग कर लेते हैं, यानी किसी काम का नहीं, वेस्टेज रहा। वेस्टेज चीजों को ग्रहण करने के बाद 24 साल तक के 24 महापुरुष चरण परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। सोचो पहले 64 माला का जप प्रतिदिन नित्य कर रहे हैं, और एक एक वर्ष के ऐसे बड़े बड़े 24 साल तक के पुरस्चरण करते हैं। और देखो कि हिमालय की ऋषि आत्मा स्वयं आती है और मथुरा में अखंड अग्नि लेकर के आती है, और अखंड अग्नि आज भी वहाँ पर विद्यमान है, और बसंत पंचमी से अखंड दीप जो गुरुदेव ने जलाया। तो सोचो कि गुरुजी ने अपने जीवन को बदला। वैसे आज बाकी लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आया, लेकिन एक को तो समझ में आई बात। चलो हमको एक ही चाहिए, एकला चलो रे, हमको तो 100 कौरव नहीं चाहिए, मैं तो 5 पांडव चाहिए। हमको तो बड़ी खुशी हो रही कि एक तो मिला, एक तो फंसा नहीं रहे भैया हमको, है ना। नहीं तो ये ना सोचो कि भैया मैं फंस गया, एक तो फंसा, ठीक है। तो परम पूज्य गुरुदेव के जाल में जो फंसा, जो बंधन में बंधा, उसका जीवन निहाल हो गया। और नहीं तो फिर क्या कहते हैं जी, नहीं जी बड़ी तकलीफ है, बड़ा बंधन है, गुरु बना लो तो बड़ा जंजाल है, फिर हम तो ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। अच्छा शादी हुई तो क्या मामूली बंधन है क्या, तो उसको तो निभा लेते हैं, तो गुरु के बंधन को निभाने में क्या तकलीफ है, ठीक है। तो आज से बाकी चीज तो मालूम होगी, आपको पता पड़ जाएगा कि माला कैसे जपते हैं। सबको पता है क्या माला जपने का तरीका, मैं डबल से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, है ना। होता क्या है कि माला को कभी कभी उल्टा पुल्टा जप लेते हैं। ये माला की सुमरण मणि होती है, जिसको बोलते हैं, जिसको अपन मस्तक से लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद माला को ये जो एक एक मणि को लेकर के हमको जप करना है। कैसा करते हैं अपन जप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ऐसे करते हैं क्या, गलत है क्या, अरे गलत है भाई, ठीक है। तो एक एक, है ना, एक मणि एक गायत्री मंत्र, और अजप अजप मुख में बोल तो रहे, जीभ अंदर अंदर घूम रही है, मन ही मन जब चल रहा है, बाजू वालों का आवाज भी नहीं आ रहा है। कैसे आवाज आई क्या, नहीं, माइक सामने, तो इस टाइप का जब होना चाहिए, जपा जप, ठीक है। और एक एक करते हुए, और जब आगे बढ़ा, आगे बढ़ते 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 हम यहाँ तक के पहुंचे, यहाँ, ठीक है। यहाँ के बाद इसको पार नहीं करना है ना, क्या करना है, इसको रिवर्स, ठीक, यानी यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर रिवर्स फॉरवर्ड बस इस टाइप का चलता रहेगा, ठीक है। इसके पार नहीं करना है, और मणि अपने तरफ आना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस टाइप का ऐसा खींचना है। ये नहीं कि ऐसा करें, ऐसा नहीं करना है, ऐसा, ठीक है। दूसरा, प्रतिदिन 3 माला का जप करना है, और उसके अलावा 15 मिनट तक के कम से कम प्रतिदिन गुरुजी के पुस्तकों का स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय मतलब पढ़ना, ठीक है। प्रतिदिन कोशिश करना है, कब पढ़ना है, कोशिश करना, सोते वक्त पढ़ लेना भाई, है ना। हर दिन नई मौत, सोते वक्त, और जब जागे तब हर दिन नया जन्म।
आत्मबोध और तत्वबोध की साधना, यानी पुस्तकों में सब मिल जाएगा। कोशिश करना गुरु जी के साहित्य में सब कोई ऐसा विषय नहीं जिसको गुरु जी ने छोड़ा हो। ठीक है, तो इतनी बात हुई। और अंशदान में गुरु जी को आधी कप चाय रोज देना। अच्छा, कितने लोग ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान करने वाले कर रहे हैं क्या? कुछ लोग ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 1 कप चाय मांगी है प्रतिदिन की। 1 कप चाय कितने की होती है? पेवर वाली चाय तो 10 से 15 रुपए की 1 कप चाय होती है, पेवर दूध की। और आधा दूध और आधे कप की कम से कम 5 रुपए की तो होती होगी। और पानी वाली वो भी 3 रुपए से कम की नहीं होती। तो आधा कप पेवर वाली अगर दूध की चाय दे तो 5 रुपए तो होता है। तो 5 रुपए रोज, इसका मतलब 30 दिन का कितना हुआ? 150 रुपए। और 12 महीने का कितना हुआ? अच्छा छोड़िए, उतना गणित में बना हुआ। ठीक है, तो 1 वर्ष में कम से कम 500 रुपया शांति कुंज को भिजवा। ठीक, हम ये वाला गणित बता रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा तो घबराहट हो जाएगी, भाग मत जाओ, इसलिए उसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, अरे बाप, ये कहाँ से लाऊंगा मैं? और अपनी कमाई का कोशिश करना। ठीक है, लेकिन गुरु के द्वार में जाना चाहिए। इसका उपयोग क्या होता है आपको पता है? केदारनाथ बद्रीनाथ में जब घटना घटी थी, वो केदारनाथ बद्रीनाथ में घटी थी घटना, उस टाइम में गायत्री परिवार का 15 करोड़ रुपया गया था सरकार को। 15 करोड़ छोटी बात नहीं है। सरकार की को हेल्प करने वाला एक ही मिशन है, गायत्री परिवार। दुनिया में पेड़ लगाना सिखाया गायत्री परिवार। जल को शुद्ध करने की बात की किसने? गायत्री परिवार ने। जल बचाओ कौन कहता है? गायत्री परिवार कहता है। प्रकृति पर्यावरण को लेकर के चलने वाला गायत्री परिवार। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने ऐसा मिशन को खड़ा किया। ठीक है, तो गुरु ठीक मिले ना, नकली तो नहीं मिले। लोभी गुरु लालची चेला और दोनों मिल गए तो ठेलम ठेला। बोले वाह, बोल बम मिटे गम, कमाओ तुम खाए हम, ऐसा वाला मामला नहीं है ना? ठीक, तो ठीक है, तो गुरु बनने के लिए तैयार। तो सबसे पहले इनका ये कलावा बांधे क्या, इधर आ जाइए। आज बांधे हो? चलो ठीक, और एक बार बांध दो, निकाल दिया। ये वाला मजबूत होना चाहिए। तो दीक्षा लेने की 2 शर्तें हो गई। तीसरा शर्त हो गया और समयदान। समयदान जब भी आवश्यकता पड़े तो समयदान का मतलब जब भी आवश्यकता पड़े तो दौड़ पड़ना है। लेकिन लास्ट वाला एक सूत्र है जो सब लोग भूल गए हैं, सबको पता नहीं है, मेरे ख्याल से तो किसी को भी पता नहीं। चलो कौन सा वाली बात है? जब हमने दीक्षा लिए थे तो एक बात को हम याद नहीं रखे अभी तक। कौन सी वाली बात है? वो बात ये है कि हमने जब गुरु बनाया और जब हम गुरु जी के शिष्य बने तो एक बात को हमने लिया था लेकिन हमको याद नहीं है। कौन सी? अपने जैसा गायत्री को मानने वाले 5 व्यक्ति बना लेना अपने पूरे जीवन काल में। अपने पूरे जीवन काल में 5 व्यक्ति तैयार कर लेना अपने जैसे। क्यों? क्योंकि इसलिए जब आदमी मरता है तो कितने आदमी की जरूरत पड़ती है? 5 की जरूरत पड़ती है ना, 4 कंधा देने के लिए और 1 अग्नि को लेकर के चलने वाला, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ऐसे उत्तराधिकारी नहीं बनाए, ऐसे लोग नहीं बनाए तो उसका मुर्दा सड़ जाएगा। यही खड़ी भाषा है वाला कि मतलब उसका शव सड़ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर गुरु हमने बनाया है और गुरु से जो विचार लिया है और हमने 5 लोगों को नहीं दिया तो विचार ही खत्म हो जाएंगे ना, विचार खत्म। तो इसलिए उस गुरु सत्ता के विचार को अपने जैसे 5 व्यक्तियों के पास में परोसना, उसको उस योग्य बनाना, तैयार करना और शिखा लंबी रहनी चाहिए।
ठीक, शिखा लंबी रहनी चाहिए। अगर कोई चिढ़ाए भी तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा नंबर लेके जाना, भैया इनसे बात कर लो कहना है ना, और बोलना कि इनसे बात कर लो कि है क्या, दोबारा कोई चिढ़ाएगा ही नहीं। ये भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा है। आप हिंदू हो क्या, सिख हो कि ईसाई हो, बता दीजिए पहले तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। अक्षत पुष्प, चावल और गुरु पूजन। पहले परम पूज्य गुरुदेव का एक आह्वान के रूप में, ओम बृहस्पते अति यदर्यो हरात धूमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयाक्षवस रीत प्रजात तदश्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पते तवस्ते योनि बृहस्पते त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। उसी वहां अपने इस पे वहीं रखिए। ठीक, अब हाथ जोड़ करके परम पूज्य गुरुदेव की तरफ ध्यान करें। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र पद्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्वाङ्मृतं हन्ति विषम संसार संगकम मातृवतलालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोस्तु गुरुशब्दाय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। जल सिंचन करने के लिए है क्या? हाँ ठीक, बहन जी आप ले लेंगे। हाँ ठीक, आप जल ले लेंगे। अब हाथ को ऐसा फंसाइए और ऐसा करो, ठीक, और ऐसा, और जो अंगूठे का जो नाखून है उसमें देखने का प्रयास। परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी, इनकी फोटो दिख रही है ना, ये उसमें देखने का प्रयास करना दिखेंगे। गायत्री माता, यज्ञ भगवान, ऐसा कुछ देखने का प्रयास करना कि क्या दिखता है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को देखने का जरूर प्रयास करना। वंदनी माता जी भी दिख जाए ऐसे भाव के साथ में। यह आपका जब तक के कहा न जाए तब तक के वहां से दृष्टि हटाएंगे नहीं आप, ठीक है? हाँ, तो अब हम हमारे साथ में यह आपका गुरु मंत्र होगा। आप किसी भी संकट में रहो, कोई भी स्थिति में रहो, परिस्थिति में रहो, तो आपका गुरु मंत्र कौन सा होगा? तो मंत्र की दीक्षा दी जा रही है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जब जल का सिंचन होगा उसके बाद ही आपकी दृष्टि हटाएंगे, ठीक है? लीजिए, अब हमारे साथ में बोलने का प्रयास, भावना की जाए कि गुरु की दिव्य सामर्थ्य, उनके तप, पुण्य और प्राण के अंश मंत्रा अक्षरों के साथ साधक के अंदर प्रविष्ट स्थापित हो रहा है। उपयुक्त मनोभूमि में वह फलित होकर ही रहेगा। ओम बोलते जाएं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हमारे साथ साथ बोलते चले, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आपका अभिषेक हो रहा है। ओम आपोहिष्टामयो भुवः तानवुर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमोरसः तस्य भाजयते हनः पूषतिरीव मातरः तस्मा अरंगमामवो यस्य च जन्वत् आपो जनयथा चनः। ठीक, यह हुआ आपका
गायत्री मंत्र आपका अभिषेक हुआ। आज से आपके गुरुजी ये हुए और उनके शिष्य आप हुए। अब पुनः हाथ में थोड़ा फूल चावल ले लीजिए, फूल चावल, उसमें कुछ मुद्राएं होगी तो रख लीजिए। मुद्रा का मतलब हाँ, एक हाथ कुछ मुद्रा रख लीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि आपको एक चीज का त्याग करना पड़ेगा। अगर कभी कभी स्थिति बनती है ना कि गायत्री परिवार में जुड़ जाओ भैया, कोई अगर पूछे कि गायत्री परिवार में जुड़ने की शर्तें क्या है, तो आप लोग बताओगे मांस, मटन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट और लहसुन, प्याज सब चीज छोड़ना पड़ेगा। ऐसा बोलोगे तो ऐसा भागेगा, पीछे उलट के नहीं देखेगा, वो बोलेगा अरे बाप मेरे को नहीं फंसना है ना। तो इतनी बड़ी शर्तें मत रखना है ना। गायत्री परिवार में जुड़ने की शर्तें क्या है? एक प्रिय चीज का त्याग, एक चीज का, ठीक है। अब वो कौन सी आपको पूछेंगे नहीं और आप हमको बताना मत। गुरुजी से आपका तालमेल संकल्प के साथ, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है ना। तो हाथ में अक्षत पुष्प संकल्प लेंगे, जो बात बोली जाएगी उसको बोलते जाना है, ठीक है। और एक चीज का त्याग करना है। आपने मुद्रा रख ली, पैसे मत देना भी, ज्यादा से रख लो वापस कर दो, लेकिन वो चीज तो देनी पड़ेगी जो पूरी है ना। तो एक चीज का त्याग और एक अच्छाई ग्रहण करनी है, मतलब गायत्री मंत्र को का जप करना है। अपने जैसे साथी तैयार करना है और जो गुटखा खाते हैं उनके ऊपर जरा थोड़ा सा कुछ पढ़ करके मजबूत अपना कलेक्शन तैयार करना और गुटखा लोगों को छुड़वा देना। मैं अपनी अगर खुद की बताऊं तो मैंने अभी तक कम से कम 20 लोगों को, कम से कम 20 लोगों का गुटखा, 20 लोगों के दारू, 20 लोगों का मांस, मटन, बीड़ी, सिगरेट, ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने छुड़वा दिया लोगों को। 20-20 से कम गिनती लगा, और ज्यादा बोले तो और बहुत गिनती लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोशिश करने का है, ठीक है। हाथ में अक्षत पुष्प ले करके यह संकल्प, और संकल्प में जो बात बोली जाएगी उसे आपको दोहराते चलना है, ठीक है। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मोद्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे भस्मंतरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते ग्रामे जितर्रा ग्रामे केवलारी क्षेत्रे माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो बुधवासरे अपना 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 गोत्र का नाम ले लीजिए। गोत्र पता है? पता नहीं है गोत्र? अच्छा ठीक है, भारद्वाज कह दीजिए भी, गुरु जी का गोत्र ले ले। हाँ, अमुक गोत्रोत्पन्न, ठीक, अपना नाम ले लीजिए। अमुक नाम नाम बोलेंगे। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तार्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्यण वंदनी माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राणतपः पुण्यांसं स्वतः करणे ददामि तत्साधयतु
च च समय समय प्रतिभा प्रतिभा साधना नाम साधना नाम एकांशम। एकांशम। जो आपने 1 वर्ष का जो बोला है या प्रतिदिन का बोला है वो बोलिए। और उसके बाद आपको क्या छोड़ना है उसका नाम लीजिए। उसके बाद फिर नवनिर्माण नवनिर्माण कार्येषु कार्येषु प्रयोक्तु प्रयुक्त गुरु दक्षिणायाः गुरु दक्षिणाया संकल्पम संकल्पम अहम करिष्ये। अहम करिष्ये। मुट्ठी बांधे मस्तिष्क लगाए और यहाँ देवमंच को लाके चढ़ा दीजिए और माला को अपने गले में धारण कर ले। कल से माला का जप करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। गायत्री मंत्राहुति कमर सीधी कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षि मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। एक आहुति मां भगवती के लिए। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गाय इदं नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमते इदं नमः। एक आहुति मां सरस्वती के लिए। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वते इदं नमः। एक आहुति भगवान भास्कर के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यो प्रचोदयात्